अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज एक नए प्रोजेक्ट के साथ एक नई साइट पे आया हुआ हूं। अटक से काफ़ी दूर एक जगह है गोजरा, जो कि फैसलाबाद के करीब है। यहाँ पर मैं आया हूँ और हमाद भाई के घर पे आए हुए हैं। वन ऑफ द बेस्ट सेटअप इंस्टॉल कर रहे हैं हमाद भाई। नियर अबाउट 2 ईयर से फॉलो कर रहे हैं, 2 साल से फॉलो कर रहे हैं मुझे और वीडियोस को रेगुलरली देखते होते हैं। ये खुद दुबई में होते हैं और वहीं से इन्होंने इस पूरे घर को जब बनवा रहे थे तो उन्होंने सोचा हुआ था कि कैसा सेटअप होना चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए और अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो आपने फाइनल किया था कि लगवाना भी कैसे है। तो क्योंकि ये डिटेल्स मुझे अमाद भाई ने बताई थी और ये फिर मेरे पास वहाँ पर अटक में तशरीफ लेके आए थे और वहाँ पर हमने चीज़ों को सारा फाइनलाइज किया था। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर आके कंप्लीट सेटअप इंस्टॉल किया है। वो मेरे बैक साइड के ऊपर चेक कर सकते हैं कि आपको इस पूरे एरिया में कहीं पर भी कोई बड़ा सोलर सेटअप नज़र नहीं आ रहा। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये इस एरिया का पहला सोलर सेटअप है, तो उम्मीद है कि ये इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहे और इर्द गिर्द के लोगों को भी ये चीज़ पसंद आए। इंशाल्लाह हमारा यहाँ पर रेगुलर आना जाना लगा रहे मज़ीद सेटअप्स के लिए। हमाद भाई से भी पूछ लेते हैं कि ओवरऑल इनको कैसा लगा ये पूरा सेटअप इंस्टॉल करवा के। अभी प्रोसेस चल रहा है फैब्रिकेशन, ये माउंटिंग हो चुकी है, नीचे एक टीम काम कर रही है। लेकिन मीनवाइल मैंने सोचा कि आपको ये डिटेल सारी शेयर की जाए और मेरे पास जब तशरीफ लेके आए और एक सेटअप फाइनल किया तो कोई इश्यूज तो नहीं आए पेमेंट प्रोसेसिंग में, सामान की डिलीवरी में और इंस्टॉलेशन में। तो तीनों चीज़ें हमाद भाई से पूछ लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमाद है और मैंने सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराया है हबीब भाई से। लेकिन ये आसपास के भी आदमी थे, लेकिन मुझे परफेक्ट प्रोफेशनल आदमी था ना, वो नहीं मिल रहा था। तो मैंने हबीब भाई का यूट्यूब पे सर्च किया, तो इनको फॉलो किया। कितने अरसे से तकरीबन 2 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ। वहाँ पे आपने प्लान किया था कि भाई लॉन्गी के पैनल्स होने चाहिए, इन्वर्टर इन्वर्क्स का नाइट्रॉक्स और नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट इन्वर्टर है और ज़्यादातर लोग 6 किलोवाट पे जाते हैं। हमाद भाई ने कहा नहीं, एक ही बार लगवाना है, 8 किलोवाट का लगवाना है। तो ये सारी वर्किंग आपने पहले से की हुई थी? पहले वर्किंग की हुई थी सारी, ये जो लॉन्गी का पैनल और एनवर्क्स का इन्वर्टर 8 kV का, यानी कि एक बार सिस्टम लगवाना चाहता था। जबरदस्त। तो इसको घर को लोड के मद्देनजर रखते हुए मैंने ये सिस्टम इंस्टॉल किया है। पेमेंट प्रोसेसिंग, सामान की डिलीवरी और इंस्टॉलेशन, तीनों में कोई इश्यूज तो नहीं आए? जी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट। जो उन्होंने बताया था एक टाइम से, उसी टाइम से वो उन्होंने इंस्टॉल किया जी। और इसमें मैं ये भी कह सकता हूँ कि सुबह 4 बजे हमने ट्रैवलिंग स्टार्ट की है। इस वक्त वीडियो में आप देख सकते हैं सुबह 4 बजे हमने ट्रैवलिंग स्टार्ट की है। नियर अबाउट 9-10 बजे के करीब हम यहाँ पर पहुँच गए क्योंकि ये फाइनल हमारा टास्क था। इससे पहले मेरी एक टीम आ चुकी थी जिसने फैब्रिकेशन कर दी, पैनल माउंटिंग कर दी, सामान डिलीवर हो गया और फाइनली हमने आके इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस और इन्वर्टर इंस्टॉलेशन करनी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हमने कर लिया है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको प्रोजेक्ट की तरफ और डिटेल्स बताता हूँ कि कितने पैनल्स थे, कितने एडिशन हमने की, स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग कैसे की, इन्वर्टर माउंटिंग में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और वो पता होनी चाहिए आपको। तो ये अभी हम डिटेल्स जानते हैं। तो जैसा कि इस वक्त मेरे बैक साइड पे आप चेक कर सकते हैं कि आपको एक कस्टम फैब्रिकेशन नजर आ रही है। इस पूरे एरिया के अंदर कहीं पर भी फैब्रिकेशन, इवन सोलर नजर नहीं आ रहा मुझे। गोजरा में मैं हूँ और फैसलाबाद की एक करीब जगह है और यहाँ पर कहते हैं ना, बाय होक और बाय क्रुक करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे यही होती है कि जब कभी सोलर लगवाएं कोशिश करें बेहतर चीज़ लगवाएं। ये बिल्कुल नहीं है कि आपने मेरे से लगवाने, किसी से भी लगवाएं, लेकिन कोशिश करें कि प्रॉपर तरीके से एलिवेशन हो। देख सकते हैं कि फाउंडेशन प्रॉपर तरीके से बनी हुई है। एच बीम्स, सी चैनल्स के ऊपर सिस्टम को इंस्टॉल किया जा रहा है। इसी के साथ इन्वर्टर कौन सा, इन्वर्क्स का नाइट्रॉक्स। IP65 में रहें तो हमारे पास 3 ही नाम आते हैं, एक इन्वर्क्स, दूसरा सोलर मैक्स, तीसरा फ्रोनस। इन्वर्क्स के 2020 से आ रहा है तो वन ऑफ द बेस्ट इन्वर्टर है, मैच्योर हो चुका है अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर, तो इसलिए मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इसके अलावा जो फ्रोनस का मैट्रिक्स है वन ऑफ द बेस्ट है, मैंने लगाए हैं बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप्स लगाए हैं, लेकिन वो 6 किलोवाट के अंदर आता है, 6 kVA के अंदर आता है। तो व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं कि इस सेटअप के हवाले से। जैसा कि मैंने आप जिक्र किया कि लॉन्गी के 540 वाट के टोटल 14 पैनल हैं। पहले डिसाइड किया था 12 कर लें, फिर उन्होंने कहा नहीं, एक ही बार 14 पैनल्स करते हैं, फैब्रिकेशन हो रही है तो 14 पैनल्स के लिए की जाए। लेकिन आप इस वक्त देख सकते हैं कि 5-5 की जो 3 स्ट्रिंग्स हैं उसको यहाँ पर कॉपी किया गया है और आप देख सकते हैं हॉरिजेंटली हमारे पास 3 पैनल्स हैं, वर्टिकली हमारे पास 5 पैनल्स हैं, तो 5 3s are 15। लेकिन दरमियान में एक वेंट आपको नजर आ रहा है, एक ओपनिंग विंडो नजर आ रही है। तो ये बेसिकली क्या है कि एयर ड्रिफ्ट जो है, यानी कि हवा का जो दबाव आ रहा होता है उसको कम करने के लिए होती है, वो हमारे पैनल्स के ऊपर इम्पैक्ट ना आए। इसी के साथ कम्बिनेशन की बात कर ली जाए
तो 7 की 2 स्ट्रिंग्स को हम नीचे लेके जाएंगे, 7 2 14, यानी एक स्ट्रिंग पे 7 पैनल, दूसरी स्ट्रिंग पे 7 पैनल। तो वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं डीएलएल साइट पे आ चुका हूं और यहाँ पर ये एक कंप्लीट सेटअप को इंस्टॉल कर दिया गया है। हर वो चीज़ जो एक सोलर सिस्टम में होनी चाहिए, जैसे कि एसी की प्रोटेक्शन हो जाए, जैसे कि डीसी की प्रोटेक्शन हो जाए, वो इसके अंदर ऐड कर दी गई है। राइट साइड पे आप चेक कर सकते हैं कि इन्वर्क्स का नाइट्रॉक्स सीरीज़ का 8 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है। इस वक्त यहाँ पर नेट मीटरिंग फैसिलिटी नहीं है और हमने यहाँ पर इनेबल नहीं की। बाकी आप जैसे ही इसको चेक करेंगे ना, मैं लोड टेस्टिंग करूँगा, यानी जनरेशन टेस्ट करूँगा, तो वो मैं इसकी ग्रिड फीडिंग ऑन करके आपको चेक करके दिखा दूंगा। इसी के साथ अगर इस प्रोटेक्शन की बात कर ली जाए तो वो यहाँ पर आपको 1 और 2 प्रोटेक्शन नज़र आ रही हैं। ये है जी हमारे पास कंप्लीट एसी की प्रोटेक्शन, ये है हमारे पास कंप्लीट डीसी की प्रोटेक्शन। एसी की प्रोटेक्शन से स्टार्ट ले लेते हैं। 3 इंडिकेशंस हैं जिसमें रेड लाइट और ये जो है ये प्रेजेंस ऑफ ग्रिड को बताता है, यानी वापडा इस वक्त मौजूद है। ये हमारे पास आउटपुट को इंडिकेट करता है और ये प्रेजेंस ऑफ सोलर, यानी हमारे पास सोलर आउटपुट बना के दे रहा है। और जैसा कि ये हमारे पास डबल एमपीपीटी बेस्ड है, डुअल आउटपुट बेस्ड इन्वर्टर है, तो इसके लिए जो 2 आउटपुट निकल रही होती हैं हमने उसके ऊपर भी चेंज ओवर्स को ऐड किया है, ताकि इन वर्स्ट सिनेरियो कोई भी मसला आता है, घर में ख़वातीन हैं या घर में कोई ऐसा बंदा है जिसको सोलर के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपने क्या करना है, सिंपल इस 1 को घुमा के आपने रोटेट करके इसको 2 पे कर देना है, यानी वापडा पे शिफ्ट कर देना है। ये देखिएगा, ये 0, ये लाइट ऑफ हो गई, यानी लोड बंद हो गया। लोड बंद होने का मतलब क्या है, घर में इस वक्त जो एसी थे वो बंद हो गए हैं, घर में जो ओवन था वो बंद हो चुका है, पानी वाली मोटर जो थी वो बंद हो चुकी थी है। इसको मैंने कर दिया 2 के ऊपर, फिर लाइट ऑन हो गई और अब जो हैवी लोड था वो बाईपास हो चुका है, यानी वापडा पे चला गया, हमारे सिस्टम से हट गया है। इसी तरीके से नीचे आपको एक और छोटा चेंज ओवर नज़र आ रहा है। ये इस वक्त ऊपर है और ऊपर लिखा हुआ है सोलर, ये आपको यहाँ पे विजिबल होगा, ऊपर लिखा हुआ है सोलर। तो इस वक्त घर के पंखे, लाइटें, फ्रिज, यानी लाइट लोड जितना भी है वो सारा का सारा सोलर पे चल रहा है। इसको जब मैं डाउन कर दूंगा तो ये वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा। हम इसे तब शिफ्ट करेंगे अगर हमारे सिस्टम में कोई भी इशू आता है, इसको बैक टू नॉर्मल 1 पे ही रहने दें। तो ये था हमारे पास एसी की प्रोटेक्शन। अब आ जाए डीसी पे। डीसी की प्रोटेक्शन के अंदर व्यूअर्स इस वक्त आप देख सकते हैं कि डबल एमपीपीटी बेस्ड है। हमारे पास इन्वर्टर में मैनुअल कट ऑफ भी मौजूद है, यानी यहाँ से हम ऑफ कर सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतर है कि आप अलहदा से डीसी ब्रेकर्स लगाएं जो कि सोलर के हैं, और इसी के साथ बैटरी का 125 एम्प्स का ब्रेकर यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया है। तो ये थी वर्स फाइनल आउटलुक। अब मैं आपको इसकी जनरेशन टेस्ट करके दिखा देता हूँ, और ताकि टेस्टिंग हो जाए, हमें पता चल जाए कि इनका सिस्टम ओके कंडीशन के अंदर है। तो बस इस वक्त आप देख सकते हैं कि -2.02 किलोवाट ग्रिड की तरफ जा रहे हैं। मैंने ग्रिड फीडिंग को ऑन किया हुआ है सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या ये सोलर से पावर बना रहे हैं। तो बिल्कुल इसने सोलर से पावर बनाना शुरू कर दिया। 2 ही तरीक़ेकार हैं। एक तरीका ये होता है कि आप लोड डालते जाएं और लोड टेस्ट कर लें। सेकंड ये है कि फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, कुछ 1 आध मिनट के लिए आप ग्रिड फीडिंग को ऑन करके भी देख सकते हैं कि सोलर ने जनरेशन बनाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल कर दिया। और एक बार जब टेस्टिंग हो जाएगी उसके बाद याद से ग्रिड फीडिंग को बंद कर देना है। ये देखें, इस वक्त हमने ग्रिड फीडिंग बंद कर दी है। इसको तभी ऑन किया जाता है जब आपका ग्रीन मीटर यानी बाई डायरेक्शनल मीटर इंस्टॉल हो जाए। इसी के साथ व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं वाईफाई डोंगल है, और रिमोट मॉनिटरिंग के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है, हमें इस इन्वर्टर के साथ ही देखने को मिल जाती है। और जमील अभी ये इंस्टॉल कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर नेट की फैसिलिटी नहीं है। अगर नेट की फैसिलिटी हो तो ये जितने भी पैरामीटर्स यहाँ पर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, ये तमाम पैरामीटर्स की असेस मेरे पास होती है और मैं भी इसको चेक कर सकता हूँ। इसी के साथ व्यूअर्स यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि टॉल ट्यूबुलर बैटरीज ओसाका की TA 1800 इस्तेमाल की गई हैं। 4 बैटरियाँ हैं, क्योंकि 48 वोल्ट का सेटअप होता है। और हमाद भाई ने ये बड़ा ही अच्छा काम किया है कि बैटरीज के नीचे एक रैक पहले से बनवा दिया था, जो कि आपको नज़र आ रहा है, वुडन रैक है। ये प्रोटेक्शन होती है, तो बेहतर होता है कि डायरेक्टली बैटरी को ज़मीन पे ना रखा जाए। अगर वुडन रैक या वुडन शीट मिल जाए तो वेल एंड गुड है। इधर तो प्रॉपर रैक हमें मिल गया है। इसी के साथ ही व्यूअर्स अक्सर लोग पूछते हैं कि जो टॉल ट्यूबुलर बैटरीज हैं इनकी लाइफ कितनी होती है। व्यूअर्स आमतौर पर इनकी जो लाइफ होती है वो 5 साल होती है। वारंटी की बात कर ली जाए तो 1 साल ये वारंटी के ऊपर आती हैं, बट अगर आप अच्छे तरीके से इनको मैनेज करके रखें तो ये 5 साल आसानी से निकाल जाती हैं। बट ख्याल क्या करना है कि इसके ऊपर ये जो इंडिकेटिंग फनल्स लगी हुई हैं इसके अंदर पानी पूरा होना चाहिए। अभी ये ग्रीन पे है, वक्त के गुजरने के साथ साथ ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे होता जाएगा। जब ये रेड के करीब पहुंचने वाला हो तो सिर्फ उस सेल के अंदर आपने पानी डाल देना है, तो इनसे इनकी हेल्थ यानी इसकी लाइफ जो है वो बेहतरीन रहेगी। इसी के साथ सेकंड कंसर्न ये होता है कि पैनल की वारंटी कितनी है और इन्वर्टर की। वर्स इन्वर्क्स का नाइट्रॉक्स सीरीज़ जो है ये हमारे पास 5 साल की वारंटी पे आती है, और 5 साल हर साल एक नया मॉडल आ रहा होता है। तो वैसे कलर कोड से भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये किस साल का मॉडल है।
और 5 साल के ऊपर हमें वारंटी में देखने को मिल जाता है। इसी के साथ पैनल जो है वो 10 इयर्स प्रोडक्ट वारंटी और 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी के ऊपर आते हैं। Tier 1 इस्तेमाल क्या करें, वन ऑफ द बेस्ट पैनल्स हैं। और आप क्योंकि आपकी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लग रही होती है सोलर पे, तो मैं यही चाहता हूँ कि एक बार लगवाएं तो बेहतर चीज़ लगवा। तो वो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और गोजरा में हमने ये जो सेटअप इंस्टॉल किया ये आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर तो अच्छा लगा है तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा। चैनल को तो आपने सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगर आप मेरे से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, मेरे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, ऑपोजिट टू टोटल पेट्रोल पंप, नियर 3 मिला मोड़, अटक। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन अप्रोच करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे रब्ता करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0332156728 व्यूअर्स। मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।